स्टूडेंट्स, क्लास 6 चैप्टर 10 बॉडी मूवमेंट हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ये अपना हमने मस्कुलर सिस्टम हमने पूरा कर लिया था, यानी कि हमने 122 पेज पूरा कर लिया है। आज हम 123 पेज पढ़ेंगे, लेकिन 120 पेज के नीचे एक छोटा सा टॉपिक रह रहा है, उससे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आपका टॉपिक है केयर ऑफ बोन एंड मसल्स, यानी कि आप अपनी हड्डियों की और अपनी मांसपेशियों की रक्षा या सुरक्षा कैसे करेंगे या देखभाल कैसे करेंगे। बोन्स एंड मसल्स परफॉर्म वेरी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। जो बोन्स होती हैं और मसल्स होती हैं वो हमारे शरीर में कैसा रोल निभाती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। सो वी शुड टेक प्रॉपर केयर टू कीप देम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, जिससे कि क्या हो, मजबूत हों और एकदम हेल्दी यानी कि स्वस्थ हों। एक्सरसाइज एंड राइट पोस्चर आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मसल्स। इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज यानी कि योगा हो गई आपकी, और कसरत, और क्या करना चाहिए, राइट पोस्चर, आपको सही तरीके से बैठना चाहिए। जैसे कि आप बैठते हो तो आपकी जो बैकबोन होती है एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी नेक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, हर चीज़ का एक पोस्चर होना चाहिए। रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, प्लेइंग गेम आर मॉर्निंग वॉक आर एक्टिविटीज़ दैट एक्सरसाइज द मसल्स। आपको क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि आपको रनिंग करना चाहिए यानी कि दौड़ना चाहिए, जंपिंग करनी चाहिए, कूदना चाहिए, तैरना चाहिए, खेलना चाहिए। क्या, इंडोर गेम्स नहीं, आउटडोर गेम्स खेलें, जिससे कि आपकी बॉडी कैसी होगी, एकदम फ्रेश रहेगी और आपकी मसल्स कैसी हो जाएंगी, एकदम हेल्दी। एक्सरसाइज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द मसल्स। एक्सरसाइज किस में मदद करती है, आपकी मांसपेशियों की डेवलप होने में यानी कि विकसित होने में मदद करती है। कीपिंग करेक्ट पोस्चर इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। आपकी मसल्स कैसे सही रहेंगी, जब आप एक सही पोस्चर में बैठोगे और एकदम ऐसे नहीं आप बैठे हो, आपकी कमर झुक रही है, बैठे हो गर्दन कहीं और हो रही है। अगर बैठे हो तो आपकी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए, आपके लेग का पोस्चर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और आपकी नेक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। इफ़ योर पोस्चर इज़ नॉट राइट आवर मसल्स में बी अफेक्टेड। अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो पता है उससे क्या होता है, आपकी मसल्स, आपकी मांसपेशियां उसी पोस्चर में चलती चली जाएंगी जिसमें आप बैठते जा रहे हो। वाइल सिटिंग और स्टैंडिंग वी शुड कीप आवर बैक स्ट्रेट। जब आप बैठोगे और खड़े होगे तो आप अपनी बैकबोन को कैसे रखोगे, एकदम स्ट्रेट रखोगे। वी बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इफ़ आवर मसल्स डेवलप प्रॉपरली। इससे आपकी मसल्स जो होंगी विकास, मसल्स का यानी कि आपकी मांसपेशियों का विकास होना चालू हो जाएगा और वो कैसी हो जाएंगी, एकदम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। और आपका नेक्स्ट टॉपिक चालू होता है मूवमेंट इन सम एनिमल्स, यानी कि गतिमान देखेंगे हम कुछ जानवरों के अंदर। फर्स्ट है आपका अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या होते हैं, केंचुए। आपने केंचुए देखे होंगे, ज़्यादातर होते हैं खेतों में, मिट्टी के इलाके में होते हैं। पिक अप एन अर्थवॉर्म फ्रॉम योर गार्डन एंड पुट इट ऑन अ फिल्टर पेपर। आप क्या कीजिए कि गार्डन में जाइए और फिल्टर पेपर लीजिए। नाउ ऑब्जर्व इट मूवमेंट, और जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे, आफ्टर दिस पुट एन अर्थवॉर्म ऑन अ ग्लास स्लाइड। जब आप उस मिट्टी को आप गिलास में गिरोगे ना, देखोगे उसमें कुछ कुछ अर्थवॉर्म भी होंगे, और टाइल और सम अदर स्मूथ सरफेस। और जब आप टाइल्स पे करोगे या स्मूथ सरफेस पे करोगे तो भी वो आपको चलते हुए दिखेंगे। यू सी दैट इट कैन ईजीली क्रॉल ऑन अ स्मूथ एंड मॉइस्ट सरफेस एंड इट्स मूवमेंट इज़ क्वाइट डिफरेंट ऑन पेपर फ्रॉम दैट ऑन अ स्मूथ सरफेस। आप उनको जब चलते हुए देखोगे ना तो आपको लगेगा नहीं वो चल रहे हैं, क्योंकि वो इतनी धीरे धीरे चलते हैं, इतनी स्मूथनेस से चलते हैं, आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। लेकिन जब वो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तब आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ वो चल रहे हैं। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज सिलेंड्रिकल एंड सेगमेंटेड। उनकी बॉडी कैसी होती है, एक सिलेंडर टाइप की शेप में होती है।
इट डज नॉट हैव बोन बट इट हैज़, यानी कि इसमें क्या होता है, हड्डियाँ तो नहीं होती लेकिन मसल्स क्या होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं। दीज मसल्स आर हेल्पफुल इन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग इट बॉडी। ये किस में मदद करती हैं, आपके कॉन्ट्रैक्टिंग में और एक्सपेंडिंग में हेल्प करती हैं। While moving it fixes the back part of its body in the earth or soil and expand the front part। ये क्या करती हैं, जब ये बैक पार्ट से बॉडी को अपने को मूव करती हैं तो इनका फ्रंट पार्ट क्या हो जाता है, सॉइल के अंदर चला जाता है। देन इट फिक्सेस द फ्रंट इन द अर्थ एंड पुल द बैक पार्ट फॉरवर्ड। क्या होता है, जो इनका फ्रंट होता है, फेस होता है, वो कहाँ चला जाता है, अर्थ में, यानी कि धरती पे, और जो वो होता है बैक पार्ट होता है उसको क्या करते हैं, अपने को खींचते हैं। देन इट फिक्स द फ्रंट इन द अर्थ एंड पुल द बैक पार्ट फॉरवर्ड। क्या होता है, जैसे कि जो उनका फ्रंट होता है वो अर्थ पर होता है और उनका जो बैक हिस्सा होता है वो क्या करते हैं, उसको पुल करते हैं, खींचते हैं फॉरवर्ड। बाय रिपीटिंग दिस प्रोड्यूसर इट मूव्स फॉरवर्ड इन द सॉइल। इसी प्रोसेसिंग को क्या करते हैं, वो रिपीट करते जाते हैं, क्योंकि वो किस तरीके से चलते हैं, इसमें देखा होगा, यहाँ से फेस ऊपर किया, फिर पीछे का हिस्सा खींचा, फिर चले, फिर पीछे का हिस्सा खींचा। तो इसी प्रोसेसिंग से वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को मूव करते हैं। द लुब्रिकेंट प्रेजेंट इन द बॉडी हेल्प इट टू मूव। उनकी बॉडी में क्या होता है, लुब्रिकेंट होता है, जिसकी वजह से क्या कर पाते हैं, वो अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं। इट हैज़ हेयर लाइक अपेंडेज इन इट बॉडी। इसी तरीके से उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से बाल होते हैं। These are attached with muscles and strengthens its grip on the soil। क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी जो मांसपेशियाँ होती हैं चिकनी होती हैं, तो ग्रिप नहीं बन पाएगी, इसलिए ग्रिप बनाने के लिए धरती पर किसी भी जगह ग्रिप बनाने के लिए, सतह को मजबूत करने के लिए उनके बाल होते हैं। अर्थवर्म इज़ नोन एज द फ्रेंड ऑफ द फार्मर। अर्थवर्म क्या कहलाते हैं, केंचुए मित्र कहलाते हैं, किसके, किसानों के। इन फैक्ट वाइल मूविंग इट ईट सॉइल ऑन इट वे। वो क्या करते हैं, मिट्टी को क्या करते हैं, खाते हैं। दे अनडाइजेबल मटेरियल आर पास्ड आउट ऑफ इट बॉडी। और क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं कुछ मटेरियल्स। दीज एक्सक्रीटेड मटेरियल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। उससे क्या होती है, जो एक्सक्रीट करते हैं उससे जो मिट्टी होती है कैसी होती है, फर्टिलाइज हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। विच रिजल्ट इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इससे क्या रिजल्ट निकलता है, जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी ग्रोथ कैसी हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो आज का हम टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं।